मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। अभी इसी वक्त अपने घर का दरवाजा चेक करो और देखो बंद है ना। अच्छा है। क्यों? कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद तुम रात को दरवाजा खोलने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह 1990 के दशक में कर्नाटका में सच में हुआ था और इसके निशान आज भी मौजूद हैं। हाय, मैं हूं आपका होस्ट काल मोर्टिस और हम बात कर रहे हैं भारत की उन कहानियों की जिन्हें लोग छिपाना चाहते हैं। मैं पिछले कई महीनों से भारत की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं की तलाश कर रहा हूं और तभी मुझे मिली नालेबा की कहानी। और फिर मैं रुक गया, इसलिए नहीं कि यह डरावनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कहानी कहीं दूर जगह की नहीं, बल्कि ये तुम्हारे अपने घर तक आती है, तुम्हारे दरवाजे तक। और जो भी इसे नहीं जानता वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। बात है 1990 के दशक की, कर्नाटका के उन छोटे गांवों की जहां के लोग आज भी रात को अकेले बाहर नहीं जाते। और मैंने जब वहां के पुराने लोगों की कहानियां पढ़ी तब एक बात हर जगह थी, हर कहानी में रात का वक्त, अकेला इंसान और दरवाजे पर वो आवाज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब पुरानी अफवाहें हैं। मैंने भी यही सोचा था जब तक मैंने असली घटनाएं नहीं पढ़ी। और जब पढ़ी तो रात के 2 बजे मैंने अपने घर के सारे दरवाजे बंद किए। सच में। पहली कहानी है रमेश की, कर्नाटका के एक छोटे से गांव का रहने वाला। उस रात वो घर में अकेला था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब उसके दरवाजे पर 3 दस्तकें हुई, धीरे धीरे, जैसे कोई डरा हुआ दस्तक दे रहा हो। और फिर एक आवाज आई, उसकी माँ की आवाज में, रमेश बेटा, ठंड बहुत है, दरवाजा खोलना। रमेश का दिल पसीज गया। वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और तभी एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने उसे वहीं जमा दिया। उसकी माँ 3 साल पहले गुजर चुकी थी। रमेश वहीं खड़ा रहा, कांपता रहा, रोता रहा पूरी रात। सुबह जब हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर कुछ निशान थे जो इंसानी नहीं थे। लेकिन रमेश की कहानी तो बस शुरुआत थी। मैसूर के पास एक गांव में सुमति अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। रात के करीब 2 बजे जब दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके पति की आवाज में किसी ने कहा, सुमति दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। सुमति उठने लगी और तभी उसके नवजात बच्चे ने, जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लगा, इतना जोर से जैसे वो जानता हो बाहर कौन है। सुमति रुक गई। सुबह जब उसके पति शहर से वापस आए तो उन्होंने बताया वो तो रात भर शहर में ही थे। तो वो आवाज किसकी थी? यार, यह सुनकर मुझे लगा शायद ये सब इत्तेफाक है, लेकिन जब मैंने और रिसर्च की तो रोंगटे खड़े हो गए। बेंगलोर के बाहरी इलाकों से, मंगलोर के समुद्री किनारों से, कुर्ग के पहाड़ी गांवों से, सब जगह एक ही पैटर्न था, रात की दस्तक, अपनों की आवाज, और जिसने खोला वो गया। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो ये है, ये दाई तुम्हारे दिल के सबसे करीब की आवाज चुनती है। माँ, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी, वो सब जानती है कि कौन सी आवाज सुनकर तुम बिना सोचे दरवाजा खोल दोगे। अब तुम सोच रहे होगे यार ये सब बकवास है। मैंने भी यही सोचा था। फिर मैंने ढूंढा क्या कोई रिसर्चर्स आए थे इस पर, और सच में कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा यह सब अंधविश्वास है, हम रात भर वहां रहेंगे और प्रूव करेंगे। वो गए, रात भर रहे और सुबह उनकी रिपोर्ट में बस यही लिखा था, हमने कुछ ऐसी आवाजें सुनी रात को जिनका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। वो रिसर्चर्स दोबारा उस इलाके में नहीं गए, कभी नहीं। अब तुम ही बताओ, अगर साइंस वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हम क्या चीज है? और फिर वो रात आई जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना जरूरी है। एक परिवार था, माँ, बाप और एक छोटी बच्ची। रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, माँ की आवाज में। लेकिन माँ तो अंदर थी,
तीनों एक दूसरे को देखने लगे, कांपते हाथों से। दिया जलाया, झरोखे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। बस जमीन पर एक निशान था, एक पैर का निशान, जो इंसानी नहीं था। उस रात के बाद वो परिवार उस घर में कभी वापस नहीं गया, और उस घर का दरवाजा आज भी बंद है। नालेबा, दो छोटे से शब्द जिन्होंने पूरे कर्नाटका को बचाया। आज भी उन पुराने घरों के दरवाजों पर यह लिखा मिलता है, लोग भूले नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो दाई अभी भी है। अल्लाह बस इंतजार में है उस एक लम्हे का, जब कोई भूल जाए और दरवाजा खोल दे। यार, आज रात जब तुम सोने जाओ और अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हो और कोई जानी पहचानी आवाज में बुलाए, बस एक काम करना, दरवाजा मत खोलना। ये था काल मोर्टिस, जहां भारत के मुर्दे बोलते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हें डराया तो सब्सक्राइब करो काल मोर्टिस को, और कमेंट में बताओ, क्या तुम रात को दरवाजा खोलते हो? अगली कहानी और भी डरावनी है।